हाथी घोड़ा गाड़ी, मैंने जो कुछ मांगा वो आदेश समझकर दिला देती थी। मुझे राजा मानती थी। हालात बुरे थे लेकिन रखती थी मुझे अमीर बनाकर। हालात बुरे थे लेकिन रखती थी मुझे अमीर बनाकर। हम गरीब थे ये सिर्फ मां जानती थी। आज की ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आए या ना आए, लेकिन आप अंदर से जरूर रो पड़ेंगे। एक मां हॉस्पिटल में एक बार एक बच्चे का जन्म दिया था। उस बच्चे के 2 महीने होते ही उसके पिता का डेथ हो गया था। वो बच्चा उसकी मां के साथ रहने लगा। उसकी मां की एक आंख नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी बदसूरत दिखती थी। वो बच्चा 4-5 साल का हो गया था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था और पूछता था कि मां, आपकी एक आंख क्यों नहीं है? और उसके जवाब देती थी, बचपन में पलंग से नीचे गिरने की वजह से चला गया है। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। उसे महसूस होने लगा उसकी मां का शक्ल अच्छा नहीं है। उसे अपनी मां के साथ बाहर जाने में शर्म आने लगी। इसीलिए वो बच्चा अपनी मां को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी कभी साथ लेके नहीं जाता था, ये सोचकर कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। वो अपनी मां से ढंग से बात भी नहीं करता था। हमेशा उसकी मां को गुस्से से ही देखता था। उसकी ये सोच और बिहेवियर की वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। लेकिन उस मां ने उसकी बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वक्त के साथ जब वो बेटा और बड़ा हुआ तो वो अपनी मां की शक्ल का मजाक बनाने लगा और वो शक्ल की वजह से हर रोज वो कई तरीके की बातें सुनाने लगा था। और वो चुपचाप बर्दाश्त करती रही और अंदर ही अंदर रोती रही। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसकी बीवी ने भी बोला कि तुम्हारी मां की शक्ल अच्छी नहीं है। हर रोज सुबह उठते ही इस मनोहर चेहरे को देखना पड़ रहा है मुझे। इसका कुछ करो, मैं तो यहां रह नहीं सकती। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने अपनी मां को घर से निकाल दिया था और वहां से थोड़ी दूर जगह जाकर अकेली रहने लगी। बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कुछ महीने यूं ही बीत गए। बेटे का जन्मदिन आया था। घर में पार्टी करने के लिए जब साफ सफाई कर रहे थे तो एक बुक से एक खूबसूरत सी लड़की का फोटो गिरा था। जब उसने बुक खोलकर पढ़ा तो उसमें कुछ यूं लिखा था, बेटा, आज तुमने जो बातें कही उससे मेरे दिल बहुत दुखा है। मेरी एक आंख नहीं है इसलिए मैं बदसूरत दिखती हूं। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुम मुझसे पूछा करते थे कि मां, आपकी एक आंख क्यों नहीं है? और मैं कहती थी कि बचपन में बिस्तर से गिरने की वजह से चला गया है। ये बात सही है, लेकिन बिस्तर से मैं नहीं गिरी थी, तुम गिरे थे। उसकी वजह से एक खिलौना तुम्हारे आंखों के अंदर छुप गया था। भागते हुए दौड़ते हुए हॉस्पिटल तो लेके गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि एक आंख चला गया है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर कोई डोनेट कर सकता है तो बच्चे की आंखों की रोशनी वापस ला सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था, मेरा बच्चा इस दुनिया को दोनों आंखों से देखना है, प्लीज डॉक्टर मेरा आंख लगा दीजिए। तब मेरी एक आंख निकालकर तुम्हें लगा दी है और उस दिन से मैं एक आंख से रहने लगी। इसीलिए मैं तुम्हें बदसूरत दिखती हूं। मैंने तुम पर कोई ऐसा नहीं किया बेटा। हर मां अपने बच्चों के लिए जो करती है वही किया मैंने, बच्चों की खुशी। देख बेटा, तुम्हारी मां बदसूरत हो सकती है लेकिन मां कभी बुरी नहीं हो सकती है। बेटा चाहे कितना भी बुरा व्यवहार करे उनसे, एक मां अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे देती है। और ये फोटो मेरी ही है, तुम्हारे इस दुनिया से आने से पहले। कि देखते ही चौंक गया था वो लड़का और दौड़ते हुए भागते हुए अपनी मां को ढूंढने के लिए गया था। देखा तो रोड के एक पार में बैठी हुई थी। जाकर देखा तो वो तब तक मर चुकी थी। ये लड़का चिल्लाने लगा था, मां, सॉरी मां, प्लीज मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मां, एक बार उठ जाओ मां, मां प्लीज, मां, मां प्लीज। कई बार ऐसा कहने के बावजूद भी उसकी मां जिंदा नहीं रही। मेरे दोस्त, जिंदगी में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपनी मां का दिल मत दुखाइए। बड़े खुल के बहुत इजीली हम लोग हमारे गुस्से को, इरिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को मां पर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोलती है, इसीलिए। मेरे दोस्त, मां की जिंदगी
बिना पगार वाली नौकरी जैसी है। सुबह से रात तक हमारी सब ज़रूरतों का पूरा ख्याल करती है और खुद की ज़रूरतों को भूल जाती है। एंड यू नो समथिंग, माँ का रहना ही सौभाग्य है। हमारी ज़िंदगी में उनकी रहने का समय बहुत कम है, इसीलिए जैसा बचपन में हमें उन्होंने प्यार से देखा था वैसे ही जी भर कर प्यार दीजिए अभी, क्योंकि जब रहते हैं तभी कर सकते हैं, जाने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय रोने के। जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे।